हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 6 चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं। हमने कल बात की थी कि हमारा रहने की जगह किस तरीके से होती थी, आरंभिक लोगों का जीवन किस प्रकार का होता था। हम आज बात करेंगे पाषाण औजारों के निर्माणों के बारे में, बदलते जलवायु के बारे में कि किस तरीके से लोगों ने चेंज किया अपने आप को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरास्थल। पुरास्थल क्या होता है? देखिए, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं कि जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। हमें पूरा स्थल, अब पूरा स्थल को ही अलग अलग करके देखिए। पूरा मतलब पुराना, स्थल मतलब जगह। तो जहाँ पे पुरानी चीजें मिली हैं वो सारे क्या हो गए, वो जगह हो गई, पूरे स्थल के नाम से हो गई। ये बहुत बड़ा कोई आपको वो नहीं करना, रटना नहीं है, आपको सब छोटा सा दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना है और आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ये कंप्लेन करते हैं कि हमें नाम नहीं याद रहते कि इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बस छोटा सा लॉजिक लगाइए तो आपको 60-70% आंसर अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करें पाषाण औजारों का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जो औजार बनाने की जो तकनीक थी वो दो तरीके से होती थी। पहली तकनीक थी पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था तो उसे एक हाथ में लेते थे, दूसरे पत्थर से उसको हथौड़िया जैसे मतलब हथौड़िया कोई भी ऐसा एक पत्थर और लिया और उसे बनाने की कोशिश की जाती थी। तो इससे क्या होता था, पत्थर के में से जब एक शल्क निकलना शुरू होता, शल्क यानी कि पीसेस निकलने शुरू होते थे, तो उनको जिस तरीके से अपना एक आकार देना था वैसे वो शेप बन जाती थी और इससे वो लोग अपना औजार बना लिया करते थे। दूसरी तकनीक है दबाव शल्क तकनीक। ये थोड़ी सी टिपिकल हुआ करती थी। इसमें था कि जो क्रोड था, यानी कि जो क्रोड हुआ करता था, एक स्थिर के उससे टकराते थे और दूसरे क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उसको ना हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे। तो यानी कि वो पत्थर के पीसेस निकाले जाते थे उससे, तो उसे भी अपना मनवांछित कोई भी अपना हथियार बना लिया जाता। तो ये दो तरीके से हथियार बनाए जाते थे। और आपको देखिए कि इसमें जो ये दिया गया है ये किस तरीके का तकनीक है, ये पत्थर से पत्थर टकराने का तकनीक है। उसके बाद है आग की खोज कहाँ हुई थी। देखिए, कुरनुल जो गुफा है उसमें राख के अवशेष पाए गए थे। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है कि राख के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे, तो कुरनुल गुफा में पाए गए थे। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने आग जलाना शुरू कर दिया होगा। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है कि आग जलाना, जैसे हम कहते हैं कि पत्थर से पत्थर टकराने से पहले वो आग जलाते थे, तो कहीं ना कहीं औजार बनाने का जो निर्माण का काम होता था वहीं से वो आग जलाना सीख गए। हो सकता है कहीं धूप में, कहीं घास के आसपास उन लोगों ने पत्थर से पत्थर टकराकर जो वो अपने तकनीक के अकॉर्डिंग औजार बनाते थे, तभी वहीं से शायद आग लग गई और शायद उन्हें पता चल गया हो कि आग ऐसे बनती है। तो ये एक था। अच्छा, उसके बाद आता है कि ये लोग जो इतने टाइम तक 12,000 साल की से भी मतलब पहले की दुनिया में रहते, तो वहाँ पर क्या क्या बदलाव आए, लोगों ने किस तरीके से एक जगह पे रहना शुरू करा, ये वाली बात सबसे पहले आती है। तो पहले ये था कि जब उन्होंने अपने घास के बड़े बड़े मैदानों में रहना शुरू किया होगा तो वहाँ पे उन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू किया होगा। और जानवरों को पालने से उनको क्या फ़ायदे हुए होंगे, ये फ़ायदे होंगे कि उनको दूध भी मिल जाया करता था। देखिए, दूध के साथ साथ जानवरों से बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं, तो उन्होंने इन सब के उपयोग करने शुरू कर लिए होंगे। जहाँ तक भी है ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि लोगों ने जो उनका शिकार करना शुरू किया होगा, तो शिकार करते करते उन्हें प्रजनन की प्रक्रिया पता चल गई होगी। उन्होंने जब ये चीज़ें पता चल गई तो उन्हें पता लगा लिया होगा कि वो किस काल में कौन से जानवरों का प्रजनन का काल होता है, तो उस टाइम पे उनको खुला छोड़ दिया जाता होगा, या इस टाइम पे उनको खाना है, या इस टाइम पे उनका शिकार करना है, इस टाइम पे उनसे दूध लेना है। ये सारी जानकारी हासिल करके उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया होगा। ऐसे उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में भी क्या होगा, कब कौन से सीज़न में आम उगता है, कौन से सीज़न में गेहूं पकते हैं, कौन सी मिट्टी किस चीज़ के लिए उपयोगी है, तो ये सारे भी उन्होंने जानकारी हासिल कर ली होंगी। तो तभी से ये सारे चेंजेस आने शुरू हुए होंगे। नाम और तिथियों की बात करते तो हमारे यहाँ पे 3 भागों में ये विभाजित है। जो हमारा समय काल है 3 भागों में विभाजित होता है। एक तो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल तक का जो टाइम माना जाता है। अब देखते हैं 20 लाख साल से, तो एक तो ये बहुत लंबा टाइम है, इसको आरंभिक समय भी कहा जाता है। उसके बाद आता है पर्यावरण में जो चेंजेस आए थे, मध्य पाषाण युग में आए थे, जो 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का टाइम माना जाता है। उसमें इसको लघु पाषाण का भी कह देते हैं। उसके बाद नव पाषाण आया था जो 10,000 साल से अब तक चलता रहा था, ये नवपाषाण काल से
शुरू हो गया था। तो ये तीनों के तीनों जो काल हैं ये आते हैं। इसका भी आपको शॉर्ट नोट तैयार हो जाता है कि शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो जाते हैं कि आपका समय कब से कब तक था। उसके बाद आते हैं हम लोग कि कौन क्या काम करता था। देखिए जैसे हमारे घरों में आमतौर पर महिलाएं घरों का काम करती हैं, पुरुष बाहर कमाने के लिए जाते, क्या पहले भी ऐसा होता था? तो ये सब पता चलता है हमें चित्रकलाओं से, जो कि हमें गुफाओं के अंदर जो दीवारों पे चित्र मिले हैं उससे हमें कुछ कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वहाँ पे जो हो सकता है कि वहाँ के लोग जो लोग थे फल मूल जो भी इकट्ठा करते थे, तो महिलाएं शिकार करती थी। पुरुष ये प्रॉपर तरीके से तो पता चल नहीं पाया, लेकिन हाँ कभी महिला के हाथ में कोई तीर मिल जाता तो कभी पुरुष के हाथ में तीर मिल जाता है। तो ये भी पता नहीं लगा पाए कि महिला पुरुष दोनों ही मिलके काम करते थे, या महिलाओं ने चित्र बनाए तो उन्होंने अपना भी उसमें चित्र एक डाल दिया, या पुरुषों ने बनाए तो उन्होंने अपना चित्र डाल दिया। ये भी कह नहीं सकते, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि ये जो काम हुआ करते थे तो हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है वो मिलके काम करते हों, या ये भी हो सकता है कि महिला घर का काम करती हों, चित्र बनाना, घरों के काम करना, अनाज इकट्ठा करना, ये सब काम करती हूँ, और जो पुरुष हैं वो बाहर जाते हों। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद आता है पुरा पाषाण काल के बारे में कि आवास और उद्योग स्थल कहाँ मिलते थे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो जाता है कि आवास और उद्योग स्थल हुसगी नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। यहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ें मिली थी, जैसे चूना पत्थरों की चीज़ें मिली थी या औजार बनाने के प्रमाण मिले थे, तो हुसगी नामक स्थान पे ये सारी चीज़ें मिली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा एक और आता है टॉपिक, बहुत छोटा सा है, कि अन्यत्र में एक चीज़ है। देखिए वैसे तो हम कह सकते हैं कि अन्यत्र का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। सीबीएसई जो लोग एग्जाम दे रहे होते हैं 6th क्लास के बच्चे बोलेंगे कि अन्यत्र का कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आपकी बुक में टॉपिक ऐसा नहीं होता है कि जो आपके लिए ख़राब हो या बेकार हो। आपको सब कुछ पढ़ना होता है और इससे हमारी नॉलेज ही पड़ती है। और जो लोग सिर्फ कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो उनके लिए तो वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्द उनको पढ़ना पड़ता है। तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देखिए, आपको मेन जो पॉइंट्स है वो आपको पता चल गए होंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन की सीरीज आएगी तो उससे आपको सब कुछ ही पता चल जाएगा। यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है। ये पिक्चर एक फ्रांस की गुफा की पिक्चर है, जो लगभग 100 साल पहले एक 4 स्कूली बच्चों ने इसकी खोज की थी, पूरा स्थल की खोज की थी। तो इस चित्र को लगभग माना जाता है कि 20,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच में इसको कहीं बनाया गया होगा। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअरों जैसे चित्र बने हुए हैं, और इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। तो संभवतः उस टाइम पे ये जो कोई अवसर हुआ होगा या कुछ भी ऐसा उत्सव हुआ होगा जिसमें इनको बनाया गया होगा। तो ये जो हमारी खोज है, देखिए हमें को अपनी ऐतिहासिक खोज इसी तरीके से मिलती है। आई होप सो कि आपके चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।